नमस्कार। नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। जब भी कोई बड़ा ग्रह परिवर्तन होता है हम बात करते हैं। नवग्रह मंथन हमारे चैनल में हम शो करते हैं। आज मैं आपके साथ एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, वो है मंगल ग्रह का 2 जून को सायकाल 6:52 पर जो होने वाला राशि परिवर्तन है, जब वो मिथुन से कर्क राशि में जाएंगे जो इनकी नीच राशि है, तथा 20 जुलाई 2021 प्रातः 6:55 तक इस राशि में रहेंगे। यानी 2 जून से 20 जुलाई तक मंगल कर्क राशि में रहेंगे जो इनकी नीच राशि है। बहुत बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि इससे पहले जब ये मिथुन राशि में चल रहे थे 13 अप्रैल के उपरांत, तो गुरु की दृष्टि में लगातार चलने से लाभप्रद प्रतीत हो रहे थे, लोगों को बचा रहे थे हर प्रकार की समस्याओं से। जब तक कोई बहुत ही खराब ना हो तो ये बचा रहे थे। और अब मिथुन में आके ये कर्क में आके शनि की दृष्टि में आ जाएंगे। शनि इस समय वक्री चल रहे हैं, अपनी राशि में होकर अत्यधिक प्रबल हैं। कर्क राशि शनि की शत्रु राशि है, उस पर शनि की दृष्टि पड़ेगी। ऊपर से मंगल आ गए तो दोनों ग्रहों में भिड़ंत संभव है। मंगल नीच हैं, परंतु शनि से लड़ने के लिए सक्षम है। मंगल की दृष्टि भी मकर के शनि पर पड़ेगी, और कुंभ राशि में जो बृहस्पति जा रहे हैं उसमें अष्टम दृष्टि पड़ेगी। तो ग्रह स्थिति एक विचित्र संयोग बना रही है, एक अद्भुत संतुलन बना रही है। प्रकृति के हाथ में सब कुछ चला जाता है। मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, सब जगह पे मौसम में हर प्रकार के तूफान, साइक्लोन्स, भूकंप, सब कुछ इस समय में संभव है। परंतु आपके व्यक्तिगत तौर पे हर राशि के मनुष्य के ऊपर, हर लगन के मनुष्य के ऊपर इसका असर पड़ेगा। मेष से लेकर मीन तक हर लगन पे हम बात कर रहे हैं। अब मैं आपके साथ मकर लगन पे कर्क राशि में जा रहे हैं। तो मकर लगन यदि आपका है तो इस परिवर्तन का क्या संकेत है। मकर लगन में मंगल सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि सप्तम भाव में पड़ती है, नीच होके आएंगे और मांगलिक प्रभाव देना शुरू करेंगे। मांगलिक प्रभाव आपका मकर लगन है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान, महीना इत्यादि पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े कार्यक्रम में फीड कर दें। स्क्रीन पे एक चित्र आता है नॉर्थ भारतीय पद्धति में या किसी पद्धति में, वहाँ पे एक खाने में ऊपर से बीच के खाने में नॉर्थ भारतीय, उत्तर भारतीय पद्धति में बीच के खाने में टॉप के जो 3 खाने थे, बीच के खाने में 10 नंबर अथवा कैप्रिकॉर्न या मकर लिखा आएगा। यदि ऐसे आ रहा है तो समझिए आपका बारे में बात हो रही है। तो मकर लगन पे क्या असर होगा। मकर लगन के सप्तम भाव में ये चंद्र आएंगे, मांगलिक प्रभाव बनाएंगे। मांगलिक प्रभाव बनते ही जीवन साथी के साथ थोड़े बहुत तनाव, यदि विवाह प्रेम संबंधों की बात चल रही है तो उसमें तनाव थोड़े ज़्यादा होंगे। और तनाव का समय यदि प्रेम संबंध चल रहे हैं तो 22 जून से 17 जुलाई में अधिक देखने को मिलेगा। इसमें यदि आपका प्रेम संबंध कहीं चल रहा है तो आपके जो साथी हैं उनके माता पिता का प्रभाव या आपके माता पिता का प्रभाव इन संबंधों में पड़ेगा। कुछ न कुछ बाधा आ सकती है। तो दुर्गा अथवा भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से रिश्ता संभव भी हो सकता है, परंतु कुंडली मिलाकर ही विवाह के संबंध में कोई निर्णय लेना ठीक होगा। यदि ऑलरेडी मैरिड है, मांगलिक है, तो जीवन साथी की भावनाओं का, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी होगा। इसी समय में माता की संपत्ति, माता के स्वास्थ्य के प्रति आपको सब सावधान रखने की जरूरत होती है। माता का बीपी, माता के ज्वाइंट्स, माता के लंग्स में छोटी मोटी प्रॉब्लम। तो जैसे अभी कोरोना का समय चल रहा है, आज की तारीख में जब ये प्रोग्राम में बना रहा हूँ डेथ हुई है तो भी कोरोना चल रहा है। तो माता को, क्योंकि लंग्स की जगह में माता के ग्रह स्थिति का परिवर्तन और उनके स्वास्थ्य पे पूरा ध्यान रखना अत्यधिक आवश्यक होगा। आपको उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, फेफड़ों का ध्यान रखना, जॉइंट्स का, ब्लड प्रेशर का, कोमॉर्बिड जो है। और 22 जून से 17 जुलाई के मध्य आपको उनकी शुगर इत्यादि का ध्यान रखना है। हाँ, यदि आपकी आयु 50 वर्ष से ऊपर है तो 22 जून से 17 जुलाई में प्रोस्टेट, लिवर और यूरिनरी ब्लैडर हुआ, प्रोस्टेट हुआ, सारी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। लिवर पे ध्यान रखना है, शुगर को बढ़ने से रोकना है। अच्छा, अब आ जाती है बात क्या काम करें। ये लोहा, सीमेंट, प्रॉपर्टी, सिविल इंजीनियरिंग, कॉन्ट्रैक्टर्स और लेबर से जुड़ा हुआ ग्रह है। इन क्षेत्रों में शुभ समय रहेगा, लेकिन अचानक बहुत बड़े परिवर्तन ना करिएगा। दूसरी बात,
फौज, पुलिस इत्यादि से जुड़े, सरकारी नौकरी से जुड़े लोग हैं, उनके लिए 16 जून के उपरांत अच्छा रहेगा। जब मंगल सूर्य छठे स्थान में चले जाएंगे तो हाँ अच्छा रहेगा। नया व्यापार करने के लिए जिस प्रकार बृहस्पति का भ्रमण हो रहा है, बहुत बड़े कर्जे न लीजिएगा, और किसी की बैंक गारंटी इत्यादि देना, किसी की बेल देना, बैंक गारंटी देना, इन चीज़ों से बचिएगा। सोना इत्यादि बेचना, उसके लिए बचिएगा। हाँ, समय आपको अपनी भूमि को बेचना, अपने वाहन को बेचना, संपत्ति को बेचना, उसके लिए शुभ रहेगा। मीडिया के लिए, लोगों के लिए, फिल्म, टीवी वर्ल्ड, इन सब के लिए 22 जून से 17 जुलाई में शुभ रहेगा। नए काम शुरू कर सकते हैं, परंतु व्यय पे नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। एक सबसे बड़ी सावधानी जो है वो करनी पड़ेगी कि भूमि और अग्नि संबंधी जो भी इंश्योरेंस आप करा के चलें 2 जून से 20 जुलाई के मध्य, क्योंकि भारी दुर्घटनाओं का समय आएगा, क्योंकि 10 जून को सूर्य ग्रहण भी है। तो ये सारे संकेत आप लेके चलिएगा। तो शनि के क्षेत्रों के लिए शुभ, मंगल के क्षेत्र है, फौज है, पुलिस है, चिकित्सा है, डॉक्टर्स है, सुरक्षा का क्षेत्र है, बिजली का क्षेत्र है, भूमि का क्षेत्र है, एग्रीकल्चर का, फार्मा का, उनमें सावधानी रखनी होगी। मीडिया के क्षेत्र में मध्यम प्रकार के प्रभाव रहेंगे। जो बुध का क्षेत्र है, कागज, कपड़ा, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, क्रिएटिविटी, उसके लिए समय अच्छा रहेगा। आर्किटेक्चर के लिए समय अच्छा रहेगा। परंतु जिस प्रकार नीच मंगल है, चरित्र पे नज़र रखिए अपने, अच्छा रखिए। वर्क प्लेस पे किसी भी चक्करबाजी में ना पड़े, ना व्यापार के वर्क प्लेस पे, ना नौकरी के वर्क प्लेस पे। अपने व्यवहार को नियंत्रण में रखें, भावनाओं को नियंत्रण में रखें, खान पीन, मांसाहार, मद्यपान इत्यादि पे नियंत्रण रखें। उपाय में आप सरसों के तेल के दीपक लगातार सरसों पीपल के वृक्ष पर चढ़ाएं। हनुमान मंदिर में जाके आप हर मंगलवार, शनिवार को पूजा करें भगवान हनुमान की। और शनि मंगल को जाके शिव मंदिर में जाके आप जो है कम से कम भगवान शंकर का ध्यान करें। इसके अतिरिक्त आप भुजंग आसन अथवा अनुलोम विलोम और कपाल भाती, यदि हृदय रोग नहीं है आपको तो कपाल भाती इत्यादि आप सब करें। इससे सारी समस्याएं ठीक रहेगी। आपका जैसे मैंने यूरिन, ब्लैडर या पेशाब की इत्यादि बात की थी आपसे, वो जो होता है आपका यूरिन से संबंधित जो भी समस्याएं होंगी। इसके अतिरिक्त इस समय में आप चाहें तो नीलम और सफ़ेद पुखराज इत्यादि ये धारण कर सकते हैं। फौज, पुलिस, भूमि इत्यादि में जुड़े हैं तो नीलम, सफ़ेद पुखराज के साथ मूंगा भी धारण कर सकते हैं। मटन से बचना, मच्छी को ना खाना अत्यधिक आपके लिए आवश्यक होगा। ईश्वर के आशीर्वाद हेतु भगवान कृष्ण और दुर्गा के स्थलों पर यात्रा सावधानी से करिएगा। यात्रा में थोड़ी सी बाधाएं आएंगी, ईश्वर बुलाएंगे, जाइएगा, बाधाएं आएंगी। वाहन सेकेंड हैंड ना खरीदिए, ना बेचिए, ज्वेलरी ना खरीदिए, ना बेचिए। रिश्ता कुंडली मिलाकर करें। धन्यवाद, नमस्कार।